पिछले साल हम सब ने एक खबर आपको दिखाई थी, बहुत से मीडिया हाउसेस में, चैनल्स पे, अखबारों पे ये खबर आपने देखी थी कि बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने बाराबंकी जनपद में घाघरा की तराई में स्थित एक पिछड़े गांव को गोद लिया था इस बात के लिए कि उस गांव में पहले अवैध शराब का काम होता था। बहुत से लोग गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त थे। बहुत आसान था पुलिस के लिए कि उन्हें पकड़ते, अरेस्ट करते और जेल भेज देते, जैसे आमतौर पर पुलिस करती है। लेकिन आईपीएस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने इस चुनौती को एक नए रूप में लिया और ये संकल्प लिया कि इस गांव से अपराध का उन्मूलन किया जाए। सिर्फ कानूनी कार्रवाई से अपराध समाप्त नहीं होगा, लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाया जाए। और आज इस गांव में जो दृश्य आपने देखा, ये वो गांव है जो पूरी तरह से अपराध छोड़ चुका है। अब राष्ट्र की मुख्य धारा में आके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने लाखों की संख्या में दिए बनाए। पिछले साल भी दिवाली में इनके दियों की अच्छी सेल हुई और इस साल भी अच्छी सेल हुई है। और अब ये लोग एक व्यापार कर रहे हैं, लघु उद्योग कर रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं आईपीएस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, ये जो पूरी परिकल्पना है, वाकई में यदि अपराध का उन्मूलन करना है तो हमें ऐसे ही रास्तों की ज़रूरत है। और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में किस तरह से ये विचार आपके मन में आया और अब ये जब विचार साकार हो रहा है तो कैसी अनुभूति है? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि एक सपना, एक सोच मैंने और मेरे जो अधिकारी थे बाराबंकी में, उन्होंने जो परिकल्पना की थी, उसको फलीभूत होते देखकर कितनी आत्मिक प्रसन्नता है, उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। ईमानदारी की बात कहूँ तो अब मैं याद भी नहीं करना चाहता कि इस गांव में क्या होता था। मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि इस गांव में क्या हो रहा है और आगे क्या होने की संभावना है। यहाँ की खास करके जो उद्यमी महिलाएं हैं, उन्होंने हमारे एक छोटे से सपने को ऐसे पंख लगाए कि अब ये उड़ान बहुत दूर तक जा चुकी है और यहाँ के बच्चों, यहाँ के युवाओं को आगे का रास्ता दिखा रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना, एक 27 साल की नौकरी के बाद मैं अब बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि समाज के जो लोग मुख्य धारा से बिछड़ जाते हैं किसी गलतफहमी के कारण, गुमराही के कारण, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का दायित्व समाज का है। प्रशासन तो उसका केवल एक हिस्सा है। समाज की जिम्मेदारी है, एक व्यापक जिम्मेदारी है, जिससे ऐसे लोग समाज की मुख्य धारा से पुनः जुड़ सकें। और चैनपुरवा एक ऐसा गांव है जो इस बात को प्रमाणित करता है, पुष्ट करता है, पूरी पुरजोर तरीके से इसकी हिमायत करता है कि अगर लोगों को सही दिशा दी जाए तो परिवर्तन अवश्यंभावी है। और उसका जीता जागता स्वरूप आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जब इस गांव के लोगों ने लाखों रुपए कमाए अपनी उद्यमिता के कारण, अपने बीज वैक्स के दिए के कारण। और मैं शुभकामना देता हूँ इस गांव को कि धीरे धीरे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो प्लान है मिशन कायाकल्प फाउंडेशन का, वो फलीभूत हो और यहाँ के लोगों को लाभ मिले उसका। निश्चित तौर पर एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में ये गांव हमारे साथ है। और इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास आईपीएस डॉक्टर अरविंद की टीम ने किया, सब लोगों ने किया, बहुत से लोग जो सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, निजी लोग, निजी संस्थाओं के लोग, सब ने आगे बढ़कर इस बात के लिए जोर लगाया कि ये गांव विकसित हो, ये गांव सक्षम बने, यहाँ के लोग सक्षम बने। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जिला प्रशासन ने भी इन प्रयासों की सराहना की, सहयोग किया। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक हॉल बनाकर, एक वर्क शेड बनाकर यहाँ पर दिया है, जिसमें इनकी जो उद्यमिता की जो गतिविधियाँ हैं, दिया बनाना है और भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसके लिए अब एक शेड भी यहाँ पर एक सुव्यवस्थित रूप में मौजूद है। तो ये गांव अब लगातार अपनी गति को आगे बढ़ा रहा है। कुछ बातें और बताना चाहेंगे चतुर्वेदी साहब? मैंने केवल इस जो प्रोजेक्ट है मिशन कायाकल्प, इसमें अनुभव कर लिया कि एक सरकारी तंत्र, एक पुलिस की पहल थी, जहाँ पुलिस चौपाल यहाँ लगाते थे। हमारे लोकल सर्किल ऑफिसर भी आज यहाँ मौजूद हैं, श्री दिनेश दुबे साहब, जो शुरू से इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। इसके अलावा अगर हम पब्लिक की बात करें तो निमित सिंह एक युवा हैं जो मधुमक्खी वाला नाम से यहाँ जाने जाते हैं इस क्षेत्र में। उन्होंने जिस समर्पित भाव से इस गांव के साथ जुड़कर यहाँ का विकास कराया, वो अद्वितीय है और अन्य क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है कि अगर अपना काम करते करते वो गांव के विकास के लिए ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं।
हमारे इस चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन में लखनऊ के बड़े बिजी अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी सहमति दी इसमें सहयोग करने की, जिसमें आज श्री राजीव शर्मा साहब जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। अगर मीडिया की बात करें तो आमिर साहब और स्वयं दीपक मिश्र जी ने जो अलग जगाई, आपके तमाम सहयोगियों ने जो इसको आगे बढ़ाया, न केवल जनपद बाराबंकी लखनऊ प्रदेश या बल्कि पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई, इस मॉडल की चर्चा हुई, उसका श्रेय आप सभी के सम्मिलित प्रयास को जाता है, जिसके लिए मैं चैनपुरवा गांव की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे हमारी सरकारों को, हमारे नीति निर्माताओं को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपराध या कहीं भी जो असामाजिक गतिविधियां हैं जिनसे समाज को, देश को नुकसान है, उनके वास्तविक कारणों की गहराई में जाएं और उन समस्याओं को दूर करके उनका जड़ से उन्मूलन किया जाए। और समाज में अधिकांश लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, वो गलत गतिविधियों में लिप्त हो। कुछ न कुछ समस्याएं, मजबूरियां या परिस्थितियां ऐसी होती हैं, अगर उन परिस्थितियों का निराकरण हम कर सके तो बहुत से हमारे देश के नागरिक हैं जिनका योगदान हम अपने देश के विकास में हासिल कर सकेंगे और उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। चैनपुरवा के लोगों ने ये करके दिखाया है और आगे और भी गाँव में और भी क्षेत्रों में ये मुहिम आगे बढ़े, यही हमारी भी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। You are watching Tech Indian TV. Please subscribe our social media platform.